हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से घातांक के कुछ और नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि घातांक का 3 क्लास हो चुका है। या दोस्तों आपका घातांक का क्लास नंबर 4 है। अगर आपने अभी तक तीनों क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज यहाँ पर आपको फिर से घातांक के कुछ नए नए क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि घातांक से कोई भी क्वेश्चंस आए। अगर मान लो तो कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ कोर्स आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, घातांक के हम आपको सारे नियम सारे क्वेश्चंस हम अच्छे से आपको समझाएंगे। घातांक से कैसा भी क्वेश्चंस आपसे आएगा आपका क्वेश्चंस 100% लग जाएगा। दोस्तों आप लोग देर न करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं घातांक के कुछ है अच्छे क्वेश्चंस और कुछ है नए क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब हम लोग आइए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आज हर नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपके घातांक के कुछ फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सारे फार्मूलों को हम अच्छे से आपको समझा भी चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए, दोस्तों यह क्वेश्चंस काफ़ी आपको लंबा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लगाने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 256/81 की पावर -3/4 गुणे 343/216 पावर -2/3। ठीक है, इतना आपका प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग हल कैसे करते हैं। देखिए अब इसका दोस्तों हम सबको क्या करना है, इसका करना है गुणनखंड। घातांक में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आपको 256 को देखिए क्या करना है। हम इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, और ये आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81। ठीक है, हम दोस्तों इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ठीक इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे जो आपका ऊपर है 343, उसको दोस्तों हम लोग देखिए 7 7 49 7 आपका होगा 343। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 6 36 छक्का आपका होगा 216 -2/3। ठीक इतना आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पे होगा आपका 4/3 पावर 4 और गुणे -3/4। ठीक क्लियर आपको। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 7/6 पावर 3 गुणे -2/3। आपका ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक आपका 4 से ये 4 कैंसिल। क्या बचा आपका बच गया 4/3 पावर -3 गुणे 7/6 की पावर -2। दोस्तों अब ये ठीक है आपका हो गया आंसर। आप चाहो तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको बस केवल 2 नंबर मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लॉन्ग में आएंगे, बस केवल आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए आप लोग जितना लगाओ कि आपका क्वेश्चन भी लग जाए और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है दोस्तों। ठीक है, पहले हमने इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है, इसका भी इसका। ठीक है, हम इन चारों का गुणनखंड कर दिए। और जो आपका ऊपर लिखा था -3/4 ठीक है, -2/3 सेम चीज है। अब देखिए आपका 4 कितने बार है, 4 बार है। आपका 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम 4/3 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। उसके बाद आपका ये उतर गया यहाँ पर। ठीक वही सेम काम यहाँ पर भी हो गया, ये आपका यहाँ पर उतर गया। आपका 4 से 4 कैंसिल, आपका
3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिल गया दोस्तों, हमें मिल गया 4/3 पावर -3 7/6 -2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आप इसको नोट भी कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, और तब तक आप लोग इसको नोट भी करते रहिए, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट भी करते रहिए, या फिर अभी आप लोग रुक सकते हैं ताकि आप लोग दोनों क्वेश्चन साथ में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 9 सही 1/3 गुणे 29 सही 1/4। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सरल करना है, क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सरल करना है। सरल करो, घातांक में ये भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब देखिए 9 त्रिक 27 और एक 28, क्या होगा 28/3। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। फिर गुणे इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, फिर आपका ये एक ठीक है जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 117/4। इतना आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए अब हम 7 चौक इसको तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम काट देंगे तो क्या बच जाएगा 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 से 28 हो गया आपका। ठीक, ये आपका 4 जो है 7 बार कट जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका 3 त्रिका 9 और 3 9 27। क्या बचा आपका बच गया 7 गुणे 39 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये भी होगा आंसर। या देखिए आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके, आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 74,529। ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए आप पहले इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, ठीक, फिर हमने एक को जोड़ दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 का 29 में हुआ, ठीक, फिर यहाँ पर आपका एक जुड़ गया। जब 3 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ और एक हमने जोड़ दिया, हमको मिल गया 28/3। ठीक है, और फिर जब 4 का मल्टीप्लाई 29 में हुआ, हमने एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका हो गया 117/4। इतना बन गया। उसके बाद दोस्तों ठीक है, हम इसको आसान करने के लिए हमने इसको यहीं पे काट दिया। आप भी इसको ऐसे एग्जाम में सेम टू सेम काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 4 से भाग किया 28 में दोस्तों, फिर इसका देखिए भाग हुआ इससे। ठीक है, हम इसको भी काट सकते हैं, देखिए चलिए। ठीक है, हमने इसका भाग 28 का भाग, हमने 4 का भाग दिया 28 में, ये गया 7 बार। ठीक है, 4 से 28। ठीक है, उसके बाद जब 3 का हमने भाग दिया 117 में, ये गया आपका 29 बार। सॉरी, ठीक है, आपका गया 39 बार, तो 39 बार आपका गया। फिर यहाँ आपको मिल गया 7 गुणे 39 की पावर 2। दोस्तों आपका ये भी आंसर है, आपका देखिए ये भी आंसर है। आप 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करके, इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई करके, आप दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको अब आप इन दोनों को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। आप लोगों ने इसको तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड धीमा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पर आपके सारे मिक्स क्वेश्चन लेने वाले हैं। यहाँ पे हम आपके सारे मिक्स क्वेश्चन लेने वाले हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आगे इस तरीके आपको मिल जाएगा 0.0000375 को वैज्ञानिक अंक में बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक अंक में बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक अंक
में बदलने के लिए आपको ऐसा मिल जाएगा। तो हमने आपसे पहले ही कहा था, अगर दोस्तों आप, ठीक है, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो आपका होगा माइनस, अगर आप इधर से इधर जाओगे तो आपका होगा प्लस। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, 375 गुणे 10 के पावर -6, बस दोस्तों, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा आंसर। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। और आप ये दोस्तों, ठीक है, आपका ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन में 1 नंबर में आ सकता है, या फिर आपका ये क्वेश्चन अतिलिखित प्रश्न में 1 नंबर में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट यहां पे आपका है x के पावर m-n l गुणे x के पावर n माइनस l m गुणे x के पावर l माइनस m और ठीक है n। ये आपका हो गया प्रश्न। अब इसको हम मिटा दें, इसको आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ये इतना आपका हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों आपको करना है, इसका मल्टीप्लाई आपका m में होगा, फिर इसका आपका n में होगा, m का मल्टीप्लाई n में होगा, और उसके बाद m का मल्टीप्लाई l में होगा, n का l में होगा मल्टीप्लाई, और n का m में होगा। तो इसका इसमें होगा, आपका हो जाएगा m l माइनस n l, ठीक है, गुणे m n माइनस l m गुणे x पावर l n माइनस m n, ठीक, इतना आपका हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब दोस्तों इसमें, ठीक है, आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या होगा, आपका x की पावर m l माइनस n l प्लस m n माइनस l n, ठीक है, फिर आपका होगा प्लस l n माइनस m n, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपका घटेगा हम काट देंगे, प्लस, ठीक है, माइनस, फिर आपका प्लस माइनस, और उसमें फिर आपका यहाँ पर 1 मिनट, आपका ये 1 मिनट तो प्लस, कहीं पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट हम देखते हैं, कहीं पे हल्का सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ml nl, उसके बाद m, ये भी आपका सही है, ये भी आपका यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका x के पावर m l माइनस n l, ठीक है, गुणे, नहीं, अब यहाँ होगा आपके साथ प्लस m n माइनस l और m, हाँ ये सही, ये आपका ठीक है। फिर यहाँ होगा प्लस l n माइनस m और n। अब ये यहाँ पे आपका क्या है, प्लस m n है, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस, आपका इससे ये कैंसिल। फिर यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका माइनस n l, ये भी आपका है प्लस n l, ठीक है, इसका ये कैंसिल। फिर दोस्तों आपका क्या बच गया, इससे आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। देखिए इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, क्या मिला आपको, आपको मिल गया x की पावर 0। और हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी अंक की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। कितना आता है, उसका मान हमेशा 1 आता है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। देखिए हमने इसमें क्या किया है, l का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया, m का इन दोनों में, ठीक, n का इन दोनों में, हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है, हमें दोस्तों ये प्राप्त हो गया। फिर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई हुआ, जब हमको, ठीक है, ये प्राप्त हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर हमने x नहीं लिखा, ये देखिए जब हमें यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, उसके बाद दोस्तों हम इसमें इस फार्मूले का यूज कर लिए, ठीक है,
इसमें हमने जब इस फार्मूले का यूज़ कर लिए उसके बाद हमको ये प्राप्त हो गया और प्लस माइनस जो कटना था वो हमारा कट गया और x की पावर 0 यानी अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है उसका मान हमेशा 1 आएगा और 1 आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब आप इसको नोट करिए। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए आराम से। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे भाई बहन नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी क्वेश्चंस एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर एक भी क्वेश्चंस आपसे मिस हुआ और कहीं वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गया तो दोस्तों फिर आपका 1 या 2 नंबर कम हो जाएगा। तो मैथ को आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझ में ना आए तब भी आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको तो नोट कर लिया होगा और अगर नहीं नोट किए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। लेकिन दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे तो बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस ऐड करते हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आए कैसा भी आए आपका क्वेश्चंस लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपका लगना चाहिए, ये ना हो कि क्वेश्चंस आपका ना लगे। आइए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, अच्छा क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 4 अपान और 6 की पावर 5 पावर 2। देखिए ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 5 ठीक गुणे 3 की पावर 4, अब ये आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 की पावर -5। ठीक, इतना आपका बन गया ना। अभी आपका जब ये आप जो यहाँ पे आपका दिया गया है 6 की पावर 5 जब ये आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 4 और गुणे दोस्तों हम इसको 2 गुणे 3 के भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा था 6 है, हमने इसको 2 3 6 के फॉर्म में चेंज कर लिया है। जो हमारे भाई बहन इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमने इसको क्यों चेंज किया, ठीक है, आपको आगे अगर आपने अभी तक दोस्तों देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे आप हमने इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी है। अब यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर -5 गुणे 3 की पावर -5। ठीक है, चलिए इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों अब इसमें आपका क्या होने वाला है, अब इसमें आपका यही फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। ठीक है, फिर से हम यूज करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया है 2 की पावर 5, ठीक है, और ये आपका हो गया गुणे 2 की पावर -5। ठीक, उसके बाद गुणे 3 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर -5। ये लीजिए, इतना आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझे। यहाँ पे आपका लिखा है 2 की पावर 5, ठीक, यहाँ लिखा आपका 2 की पावर -5। हमने इसको एक जगह लिख लिया, फिर हमने 3 की पावर 4 और 3 की पावर -5 हमने इसको एक जगह लिख लिया। ठीक, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब जो घटेगा हम इसको काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका है प्लस, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस, ये आपका खत्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपका आ गया 2 की पावर 0 और गुणे दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 3 की पावर -1। ठीक है, +4 -5 यहाँ होगा आपका -1। ठीक, स्क्वायर। अब जिस भी अंकों के ऊपर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी 1 गुणे 3 की पावर -1 की पावर 2। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 की पावर
ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। और जब इसको हम ठीक है पलटेंगे, जब ठीक है इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3 पावर 2, ठीक है, बराबर 1/9। ये देखिए ये हो गया आपका आंसर, आपका आ गया आंसर। हमने इसमें क्या किया है, हमने इस जो आपका 6/5 है हमने इसको ऊपर कर लिया, हमें ये प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने 6 को 2/3 6 के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है, बांट लिया है। फिर हमारा 2 हमें ये फिर -5 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक, हमें ये प्राप्त हो गया। और स्क्वायर आपका सेम है, हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। उसके बाद आपका 2 आ गया एक साइड, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका फिर 3 आ गया एक साइड, ओके। और आपका 5 खत्म, यानी आपका आएगा 2 की पावर 0 और इसका मान होता है, इसका मान ठीक है होगा 1 दोस्तों। फिर हमें प्राप्त हुआ ये। उसके बाद जब यहाँ पे आपका है माइनस, जब ये पलटेगा आपका हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, और 1/3 को हम 1/9 लिख सकते हैं। आपका आ गया आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। और आप इसी बात पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, प्लस आप लोग शेयर भी करिए। चलिए आप इसको नोट करिए और यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। आप इसको नोट करिए, तब तक यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 60वां आपका है 2 की पावर 3x बराबर 64 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान आपको ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको इसका x का मान ज्ञात करना है। एक मिनट, यहाँ पे आपको इसका x का मान ज्ञात करना है। और ठीक, चलिए आप इसको करिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 3x बराबर, देखिए यहाँ पे आपका ठीक लिखा है 64, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4, हाँ ठीक है, 4 चौक 64, ठीक, ये आपका इतना आ जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 2 के पावर 3x बराबर 4 के पावर 3, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 के पावर 3x बराबर हम 4 को 2 के पावर 3, ठीक, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। और आप यहाँ देखिए एक बात, जब यहाँ पे आपका 2 के पावर दोस्तों 2 हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 2 के पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 2 के पावर 3x बराबर 2 के पावर 6। ये देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका हो गया यहाँ पे 3x बराबर 6। आपको x का मान निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, यानी आपका यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। क्या होगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा x बराबर 2, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने 64 को 4 गुणे 4 कर सकते हैं। हमें प्राप्त हो गया 4 की पावर 3, और दोस्तों हम 4 को भी तोड़ देंगे, ये हमारा हो गया 2 के पावर 3, ठीक है। उसके बाद 2/3 हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। हमने इसको यहाँ पर आपको अच्छे से समझा भी दिया है, हमें ये प्राप्त हो गया। उसके बाद आपका 2 से 2 कैंसिल, 3x बराबर 6 है। उसके बाद आपका x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, यानी हमें आ गया x का मान हमारा 2 आ गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर सकते हैं, और ये आपका फार्मूला है, आप फार्मूले को भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा तेज लिखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में तेज ही लिखना पड़ेगा।
1 घंटे में आपको टोटल 18 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके दोस्तों, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको टोटल मैथ के 18 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा अपनी स्पीड को तेज करिए। ठीक है, आप तेजी के साथ क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए। नोट करने के बाद आप समझते हुए चलिए क्वेश्चंस को। अगर आपका डाउट हो तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे, हम ही रहेंगे। आप एक बार नहीं, आप हमसे पूछो 10 बार, हम आपको बताएंगे। बस ऐसा ना हो कि आपका बैक आ जाए। बैक का नाम हमें इस बार आप लोग मत दीजिएगा। सर हमारा मैथ में बैक आ गया। जितना मन गए आप हमसे उतना पढ़ो, लेकिन आपका बैक इस बार नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस बार लिया है। देखिए, a/b की पावर 5 गुणे a/b की पावर -5 गुणे b/a। ठीक है, b/a की पावर 5। देखिए, ये आपका प्रश्न है। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, a के पावर 5, जब हम डायरेक्ट कोष्टक को खोलेंगे, जब हम छोटे कोष्टक को खोलेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, a के पावर -5 b के पावर -5 गुणे b के पावर 5 और a के पावर, ठीक है, 5। ये प्राप्त हमें हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर a के पावर 5 b के पावर 5 दोस्तों गुणे। अब इसको हम पलट देंगे। ओके, तो इसको हम पलटेंगे। जब इसको हम पलटेंगे तो हमको मिल जाएगा a के पावर 5 b के पावर 5 a के पावर 5। और इसको हम ऐसे लिख देंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब आपका इससे ये कट जाएगा, आपका इससे ये कट जाएगा। आपका यहाँ पे क्या बच गया, देखिए यहाँ पे आपका बच गया b के पावर 5 a के पावर 5 और इसको हम लोग b/a, ठीक है, b/a के पावर 5 भी लिख सकते हैं। और यही आपका हो गया आंसर। ये लीजिए, यही आपका हो गया आंसर। अब आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए। ये आपका था प्रश्न। ठीक, हमने जब छोटे कोष्टक को खोला हमें ये प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने इसको पलट दिया। ठीक है, आपका b ऊपर आ गया, आपका a नीचे आ गया। जो था आपका माइनस में, आपका हो गया प्लस में। इतना आपका हो गया, आपका a के पावर 5 से a के पावर 5 खत्म हो गया, आपका b के पावर 5 से b के पावर 5 खत्म हो गया। इसमें आपका कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बच गया, b के पावर 5 a के पावर 5 यानी b/a। ठीक है, b/a के पावर 5 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में कभी भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करिए। हम वहां पर सीधा आपके उस कमेंट को उठाकर आप जिस भी क्वेश्चंस नंबर आप लिखोगे हम उस क्वेश्चंस को दोस्तों उठाएंगे और हम नेक्स्ट आने वाले क्लास में उसको ज़रूर ऐड कर लेंगे। ओके दोस्तों, और बहुत जल्द हम डाउट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। डाउट क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने घर पर बैठकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपका दोस्तों कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी विषय हो, ठीक है, आपका कोई भी विषय हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर आप उस डाउट को हमको देंगे, हम दोस्तों आपके डाउट को ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।